आदरणीय जगदीश नादिया जी, आदरणीय रोशन जी और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र सालेचा जी, सभी पत्रकार मित्रों, आज ये मीडिया सेंटर जैसा आदरणीय नवनीत जी ने बताया, इसका शुभारंभ जोधपुर में हुआ है। कई दिनों से आप सब मित्रों की शिकायत थी कि हमको अलग अलग जगह घूम करके मीडिया के लिए आप सब लोगों से चर्चा करने के लिए आना होता है। मुझे लगता है कि कम से कम आज जोधपुर का मीडिया इसके लिए धन्यवाद है कि इनका तरह से बना हुआ मीडिया सेंटर भारतीय जनता पार्टी ने आज जोधपुर में प्रारंभ किया। मित्रों, वर्तमान से इस परिदृश्य में जब इस राजस्थान के कुशासन को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल से जो निरंतर संघर्ष कर रही है, कांग्रेस की वर्तमान सरकार के बाइपोलर होने, आपसी विग्रह का शिकार होने के कारण से जिस तरह की चुनौतियां राजस्थान में खड़ी हुई थी और एक छोटे से मतों के अंतर के कारण से आई हुई सरकार जिस तरह से समाज से जुड़े हुए विषय और राजस्थान की प्रगति और शांति व्यवस्था से उदासीन होकर के, उससे विमुख होकर के केवल और केवल कुर्सी बचाने, कुर्सी पर बने रहने या कुर्सी प्राप्त करने के संघर्ष के चलते हुए राजस्थान की 8 करोड़ जनता को पिछले 5 साल में खून के आंसू रोने के लिए मजबूर होना पड़ा। राजस्थान का हर वर्ग संवर्ग पिछले 5 साल में इस सरकार के विफलता के चलते हुए, सरकार की अकर्मण्यता के चलते हुए, सरकार के उनसे जुड़े हुए विषयों के प्रति प्राथमिकता के अभाव के चलते पूर्ण रूप से उनके जीवन में एक व्यवधान इस दृष्टिकोण से लाया है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी इस लक्ष्य को लेकर के और जनता के जिस विश्वास को अर्जित किया, उस विश्वास को लेकर जनता की जो पीड़ा पिछले 5 साल की, उस पीड़ा को निरंतर पीड़ा के लिए संघर्ष करते हुए उस संघर्ष के रथ पर आरूढ़ होकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के समर में उतरी है, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 2 सूचियों के माध्यम से अपने प्रत्याशियों को घोषित किया है और कांग्रेस में प्रत्याशी घोषित करने को लेकर के भी वही संघर्ष जो पिछले 5 साल से था वो चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सुशासन देने, राजस्थान की महिलाओं की गरिमा की रक्षा करने और उसके सामने खड़ी हुई चुनौतियों और उनकी उसके सामने खड़े हुए संकट को समाप्त करने, युवाओं के अंधकार में हुए भविष्य को पुनः रोशन करने, किसानों के जीवन में खुशहाली लाने और राजस्थान को भारत के इस प्रगति की यात्रा में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित देश बनने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है, उस परिस्थिति में राजस्थान अपनी संपूर्ण संभावनाओं का दोहन करते हुए राजस्थान उस प्रगति की यात्रा में भारत का ग्रोथ इंजन बने, इस दृष्टिकोण से राजस्थान को खड़ा करने के उद्देश्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज इस चुनाव के समर में उतरी है। सरकार के पास क्योंकि गिनाने के लिए कुछ नहीं है, थोथी घोषणाओं के अतिरिक्त, आधारहीन घोषणाओं के अतिरिक्त, धरातल पर उतारी न गई घोषणाओं के अतिरिक्त सरकार के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं। केवल आंकड़ों के मकड़जाल में फंसा करके राजस्थान की जनता को एक बार दिग्भ्रमित करने का विफल प्रयास राजस्थान की सरकार वर्तमान में कर रही है। कांग्रेस पार्टी ये जानते हुए कि पिछले 4.5 साल में वो जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप डिलीवर नहीं कर पाए, पिछले 4.5 साल में वो उन्होंने जनता के साथ में, जनता के हर एक वर्ग संवर्ग के साथ में धोखा किया है। ये जानते हुए और पहचानते हुए पिछले 6 महीने से लगातार पहले महंगाई राहत शिविर के नाम पर, फिर महंगाई राहत शिविर में दी गई घोषणाओं के नाम पर और बाद में अभी 7 गारंटियों के नाम पर राजस्थान की जनता को एक बार फिर धोखा देने और एक भुलावे और छलावे में लाने का विफल प्रयास कर रही है। लेकिन क्योंकि राजस्थान की जनता अब इन सब विषयों को ठीक से पहचान रही है और राजस्थान की जनता ने इन सब विषयों को ठीक से समझा भी है, तब राजस्थान की जनता इन कांग्रेस पार्टी की 7 गारंटियों की हकीकत को जानते हुए अब उनके बुलावे में नहीं आने वाली।
मित्रों, राजस्थान की वर्तमान सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने अपनी नेता के माध्यम से अंग्रेजी शिक्षा की गारंटी देंगे ऐसा राजस्थान में एक नया शगुफा शुरू किया। आखिर के 6 महीने में उन्होंने आनंद फानंद में अंग्रेजी विद्यालय खोले, बिना किसी तैयारी के खोले। उन विद्यालयों में 58% अध्यापकों के पोजीशन रिक्त है और उसमें जितने भी अध्यापक लगाए गए उनमें से कुछ उंगली पे गिने जा सकने वाले अध्यापकों के अतिरिक्त कोई भी अंग्रेजी माध्यम में शिक्षित प्रशिक्षित भी नहीं है। उसने खुद ने भी अपनी शिक्षा ग्रहण नहीं की और वो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने के लिए क्वालिफाइड भी नहीं। केवल पोस्टिंग की सहूलियत के आधार पर कुछ लोगों को उस तरह की पोस्टिंग दी गई और ऐसा संज्ञान में आया है कि 125 से ज्यादा टीचर्स ने वापस लिख करके कि हम असमर्थ हैं, हमको वापस हिंदी माध्यम में पढ़ाने के लिए भेज दिया जाए, ये लिख करके सरकार को अनुरोध किया है बिना किसी फौरी तैयारी के। और दूसरी तरफ जहां भारत की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति, भारत की शिक्षा नीति लेकर के आई, जिस शिक्षा नीति में उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में हो, वैज्ञानिक आधार पर इसका अध्ययन करें। मैं बेशक खुद अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ा हूँ, मेरे परिवार के बच्चे भी अंग्रेजी विद्यालय में पढ़े, लेकिन उस समय जिस तरह के भारत में हालात थे और जिस तरह के सोच थे, जिस तरह की सरकारें भारत में काम कर रही थी, उनके कारण से समाज में मानसिकता ये थी कि अंग्रेजी माध्यम का अध्ययन ही श्रेष्ठ है। आज जब पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है कि मातृभाषा में अध्ययन करना श्रेयस्कर है, वो बच्चे के मस्तिष्क के विकास के लिए और अधिक अनुकूल है। ऐसे में जब भारत के लिए अनुकूल शिक्षा पद्धति पहली बार देश में बनी और उसमें जब स्थानीय भाषा मातृभाषा में शिक्षा को प्राथमिकता दी गई, तब वर्तमान की अशोक गहलोत सरकार ने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देकर के अपनी अंग्रेजियत की मानसिकता को एक बार फिर उजागर करने का काम किया है। मित्रों, इसी तरह से उन्होंने जो है पिछले साल में